आइए सर। किशोरदा को पूजा है कि किशोरदा के गाने के कर सबका दिल जीता है। अरे जिसे मेरी याद आए इंदौरा के मिलके जाए, जिसे मेरी याद आए इंदौरा के मिलके जाए। मेरा पता झोरी 151 MG रोड इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। आई लव यू इंदौर एंड आई लव यू मुंबई। नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ बॉलीवुड के अंदर, और काफ़ी अभी मैं करीब 7 से ज़्यादा फिल्मों में क्षेत्रीय और हिंदी फिल्मों में मैं गा चुका हूँ। और साथ में मैं कोई भी बात चालू करूँ उसके पहले एकदम से मुझे इस अवार्ड को देखते हुए, और आज मुझे एक आप सबके आशीर्वाद से अवार्ड मिला, उसके लिए कुछ लाइन मुझे किशोरदा की याद आ रही है। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। तो ये मैंने इसलिए गाया कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा आगाज़ है 2024 के लिए। मुझे बेस्ट सिंगर इन मेल कैटेगरी मेरे खुद के ओरिजिनल सॉन्ग के लिए आँखों की गुजारिश के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं मेरे देवी देवताओं को, मेरे भगवान को और मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को और साथ ही मेरे सभी वेल विशर्स, फैंस और संगीत के सभी रसिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, किशोरदा की अगर बात करें, कब से आप गा रहे हैं और आपका नाम जो है रॉकस्टार कैसे पड़ा? मैं एक्चुअली जब गा रहा हूँ ये तो मुझे होश में नहीं है, तब से शायद गा रहा हूँ। तीसरी या चौथी क्लास में था और पहला गीत जब मैंने गाया था किशोरदा का, तब मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि ये प्लेबैक सिंगिंग अलग होती है और लिप सिंगिंग जो एक्टर्स पे होता है वो अलग होता है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सब जो बड़े एक्टर्स हैं वो ही गा रहे हैं, लेकिन मेरी माँ स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला, जिनके कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ के कारण हूँ, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं चिंतन, ये जो आवाज़ है ये पीछे से प्लेबैक होती है। जैसे किशोरदा गाते हैं, रफ़ी साहब गाते हैं, मुकेश जी गाते हैं। तो मैंने बोला ये जो गाने में सुन रहा हूँ ये किसने गाए हैं? तो बोले किशोर कुमार ने गाए। तो मेरी उस वक्त से एक रूहानी रिश्ता किशोरदा से बन गया। उनके साथ ही मैं खाता पीता सोता हूँ, वो मेरे कण कण में, मेरे अंतर आत्मा में है, सब जगह पर वही हैं। जहाँ तक रॉकस्टार की बात है तो ये एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरी फ़ैन रही हैं। उन्होंने रॉकस्टार कहना चालू करा और उसके बाद में ऐसी स्थिति हुई कि पूरे शहर, प्रदेश और देश, यहाँ तक कि बड़े बड़े मुनिराज, दिगंबर जैन मुनिराज, बड़े बड़े संत, महात्मा, नेता, अभिनेता सब आज के समय में मुझे चिंतन रॉकस्टार कहते हैं। तो एक प्रशंसक के कारण ये नाम मुझे मिला, जो आज पूरी देश और दुनिया मुझे इस नाम से बोल रहा है। सर, ये अवार्ड किसके हाथों से मिला आपको आज? ये अवार्ड हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही महान प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिन्होंने अपने एक्टिंग से बहुत झंडे गाड़े, ऐसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी जी के हाथों मुझे ये सम्मान मिला। साथ ही कई और बड़ी डिग्निटरीज़ स्टेज पर मौजूद थी, हस्तियां थी, वो सब ने मुझे ये सम्मान दिया। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी घटना घटी अवार्ड के टाइम पे कि एकदम से सब ने, हॉल में भी जो बैठे थे लोग और एंकर्स और सब ने बोला कि चिंतन जी, जब आपको मेल कैटेगरी में बेस्ट मेल सिंगर मिल रहा है तो कुछ आप सुनाइए। तो मैंने धन्यवाद दिया। साथ ही मैंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर संजीव चतुर्वेदी जी, जिन्होंने आँखों की गुजारिश का म्यूज़िक दिया है, साथ ही मेरी को सिंगर रानी इंद्रानी जी, वो भी वहीं बैठी हुई थी, संजीव जी भी थे, उनको धन्यवाद दिया। लेकिन गाना मैंने गाया पद्मिनी कोल्हापुरी जी की फ़िल्म सौतन का, और मैंने बोला कि मैं ये गाना आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। किशोरदा का बहुत प्रसिद्ध गीत है, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आपसे दोबारा गाया हुआ ना? जी, मैंने चालू कराया। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है,
जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। क्या बात है। जी सर ये अगर बात करें काफ़ी मतलब आप मीडिया में बहुत कम ही दिखते हैं, मतलब क्या है आप पीछे से काम करके निकल जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि आपने पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें डाली है और बड़ा बवाल करने वाले हैं आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पवन जी पूछ रहे हैं। मेरे सबसे पहले तो मैं अपनी मुंबई की पूरी मीडिया कैमरामैन्स और हमारे पवन जी, हमारे प्रभात जी और जो भी पूरे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया बहुत कमज़ोर वाली मीडिया नहीं, बम्बई की मीडिया है जो हम यहाँ के सितारे को फर्श से अर्श तक पहुँचा देती है। तो मैं बिल्कुल इस बात में मैं आपको कहूँगा कि मुझे मीडिया से कोई वो नहीं है। मीडिया मेरा सरताज है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके कारण ही हम सितारे बनते हैं या कलाकार बन पाते हैं। और साथ में ये ज़रूर है कि 2024 के लिए बहुत बड़ा खजाना और पिटारा अभी खुलने जा रहा है, जो धीरे धीरे आने वाले 5-10 दिन में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ मुझे लेकर देश और दुनिया के लेवल्स पे, बॉलीवुड के लेवल्स पे आने वाली है आप सबके बीच में। और साथ में 2024 में बहुत सारा काम आपके सामने दिखने वाला है, समय आने पर सब मैं बताऊँगा आपको। सर ये अवार्ड एक देखे तो छोटा सा है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, या एक क्या है इसकी अहमियत? सबसे पहले मिलती है, सबसे पहले बनती है, मिलती नहीं है, सबसे पहले बनती है जिम्मेदारी। क्योंकि आप अवार्ड जो दिया जाता है वो जनता के या म्यूज़िक डायरेक्टर्स के या प्रोडक्शन हाउसेस की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जूरी डिसाइड करती है। तो वो अपेक्षा आकांक्षा आपके सिर्फ एक गाने तक नहीं रखती है, वो ये चाहती है कि वो ये चाहते हैं दुनिया की और देश की जनता आप और अच्छा काम करें, प्रेरणास्पद काम करें, अपने शहर प्रदेश और स्पेशली अपने भारत, अपने देश का नाम कला के क्षेत्र में आप और आगे तक ले जाएं और अच्छे गीतों को गाएं। तो ये मेरे लिए जिम्मेदारी है। साथ ही खुशी बहुत मिलती है कि आपका कुछ तपस्या या आपका कुछ किया हुआ काम, आपके लोगों की दुआओं का ये नतीजा है जो ट्रॉफ़ी के रूप में। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, हमारे देखने वाले सभी श्रोताओं का या मुझे चाहने वालों को, आप मुझे ढेर भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी कई ट्रॉफ़ीज़ मिले। लेकिन सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी ये रहेगी, ट्रॉफ़ीज़ के साथ साथ हमेशा आपके दिल में घर कर सकूँ, आपके दिलों को हमेशा जीतता रहूँ। सर सबसे बड़ी बात ये आपके अंदर एक लगन है, काम करने की इच्छा है। हमें पता आप 2 शो कैंसिल करके आप यहाँ अवार्ड लेने पहुँचे हैं, जी। नहीं तो इसको मना भी कर सकते थे आप। जी जी। तो क्या कह रहे थे इस बारे में? नहीं, शोज़ भी Second हमारे time हमने देखा, आपको पहले भी देखा था, एक जी। जैन समाज ने आपको बुलाया था सुबह जी। 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के आप मुंबई आए थे। जी जी। एक्चुअली क्या है कि हम साल भर या दिन रात हम एक सपने को लेकर मेहनत करते हैं और वो सपना कहीं ना कहीं लोगों की दुआओं से एक सोविनियर जैसा, अभी आपने पवन भी अभी जस्ट कहा कि एक छोटी सी ट्रॉफ़ी है दिखने की, लेकिन ये छोटी सी ट्रॉफ़ी शायद लाखों और करोड़ों रुपए से ऊपर की है, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती का सम्मान है, इसमें आपकी कला का सम्मान है। और कला की सम्मान को लेने के लिए अगर आपको कभी 1-2 शोज़ भी छोड़ना पड़े या आपको कोई ज़रूरी कोई आपकी मीटिंग हो या बिज़नेस मीटिंग हो, क्योंकि मैं पेशे से एक बिज़नेसमैन भी हूँ, तो आपको अगर कोई भी चीज़ का हो तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ के आपको ये लेने आना चाहिए, क्योंकि इसमें 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं। तो इससे बड़ी, मेरे ख्याल से जनता से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है इस देश और दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैं इसको हमेशा स्वीकारता हूँ। सर सबसे बड़ी बात ये है, आप चाहे तो बड़े बड़े स्टार को खरीद सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करके डाउन टू अर्थ रहते हैं। जी। तो मतलब किसी के, आप कोई किंग खान नहीं है, खान फैमिली से नहीं है, लेकिन आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। इतना पैसा एक नामचीन लोगों में आपकी गिनती की जाती है इंदौर में, क्या जी। कहना चाहेंगे? यही एक सबसे बड़ा मेरे माता पिता के द्वारा मुझे संस्कार में मिला है और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा ये भी बोलना चाहूँगा कि कोई पूर्व जन्म के कुछ मेरे में संस्कार ऐसे हैं कि और मेरे माता पिता के, कि जो आपने कहा, मेरे को चाहे बड़े बड़े और अवार्ड्स भी मिल जाएं देश और दुनिया के, लेकिन जिस प्रकार से आप अभी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं हमेशा वैसे ही रहूँगा। और दूसरी बात रही, मैं अपने कभी भी मैं प्रोडक्शन हाउस चालू कर सकता हूँ या अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस से मूवीज़ बना सकता हूँ, बड़े बड़े काम में बॉलीवुड में, लेकिन एक मेरे मन के अंदर ये है कि मेरे मेरिट्स, मेरी कला, मेरी आवाज़ के आधार पे मुझे शोज़ मिलें, मुझे फिल्में मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे सम्मान मिले,
आगे चल के अगर कभी कुछ ऐसा होगा, कुछ सालों के बाद में कुछ ऐसा मन करेगा और अपने शहर के लिए, इंदौर शहर के लिए, बम्बई के लिए एकेडमी भी लाना हुआ, प्रोडक्शन हाउस भी लाना हुआ तो मैं करूँगा। सर, इंदौर बरेली जो है गवालों का शहर कहा जाता है कि गाने वाले सबसे ज़्यादा इंदौर, भोपाल और बरेली में है। जी, इसमें आपसे ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे लता मंगेशकर जो जी। वो भी एमपी से ही है, किशोर दा भी एमपी से ही बिलोंग जी। करते थे, क्या कहना चाहोगे? किशोर दा ने इंदौर में शिक्षा ली और खंडवा में जन्मे। लताबाई तो इंदौर में ही जन्म ली। आशा भोसले जी तो आज भी इंदौर को याद ठाकरे करती जी हैं। ठाकरे फैमिली। ठाकरे परिवार भी, और बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। सलमान खान जी हैं, जॉनी वॉकर साहब हैं, और राहत इंदौरी साहब हैं, और आप मैं किन किन का नाम लूँ, मतलब यानी कि इतने इतने महान कलाकार, गीतकार, सिंगर सब इंदौर से हैं। और जो है मैं यही कहूँगा कि इंदौर में आज भी बेहद बहुत शानदार प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेटफॉर्म उनको कैसे मिले। वो सीख तो रहे हैं बड़े गुरुकुल या एकेडमीज़ में इंदौर के अंदर, लेकिन उनको बाद में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट का ज़रिया इंदौर के जो गुरु हैं या संगीत एकेडमी वाले हैं, वो उस चीज़ का नहीं कर पा रहे हैं। और उस चीज़ के लिए मुझे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, कुछ सालों में, मैं चाहता हूँ कि मैं उन प्रतिभाओं को मुंबई लेकर आऊँ और फिर वो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, गीतकार के गीतों को गाएं, अपना जीवन भी चलाएं और साथ में इंदौर का नाम भी रोशन करें। जीवन चलते रहना, आज चाबी लग गई है आप पे, अब कितना दौड़ेंगे आप? फुल स्पीड से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही मैं अपने जैन तीर्थ बेंगलोर के पास श्रवणबेलगोला पहाड़ पे से मतलब हज़ारों हज़ार सीढ़ियाँ चढ़ के आए, और उसके बाद में भी मैं सुबह से शायद बैठा नहीं हूँ, सुबह से ही भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो आज से लग रहा है मुझे कि इतनी एनर्जी आ गई, और अभी तो साल का आखिरी बस 2 सप्ताह रह गए हैं, और लेकिन जाते जाते साल बहुत खुशखबरी इस ट्रॉफ़ी के माध्यम से मुझे देखे जा रहा है, जिससे 2024 में 24 घंटे, जो 2024 में 20 के बाद जो 24 है, वो मतलब 24 आवर्स मुझे काम करना है। अपना आइडियल किसको मानते हैं? आखिरी सवाल। मेरे आइडल गीत, संगीत और जीवन के हर पल में मेरी माँ है, मेरी स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला, जिन्होंने मुझे हर पल सिखाया। मैं किशोर दा को भी दूसरे नंबर पे द्वितीय मानता हूँ, क्योंकि मेरे को माँ ने परिचय करवाया किशोर दा से, तब जाके मैंने किशोर दा को जाना। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहला अगर हमारे जीवन में कोई गुरु होता है तो वो माँ होती है, और मर्यादा का कोई पाठ अगर हमको पढ़ाता है तो हमारे पिता होते हैं। तो माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। अगर आपने अपनी माता पिता को पूज लिया, अपनी मातृभूमि को का रज को, अपने चरण को उनके अपने शीश पे लगाया, मैं बता रहा हूँ ऐसी हज़ारों हज़ार ट्रॉफियाँ आपको भी मिल सकती हैं। सर, ज़्यादातर गाने कौन बनाएंगे? मैं अपना गाना जो मेरे को, जिसके लिए आज मेरे को ये अवार्ड मिला है, मेरा सॉन्ग फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एज बेस्ट सिंगर, मैं वो उसकी कुछ लाइन आपके समझ। आँखों की गुजारिश है, आँखों में ही बस जाओ, जिद छोड़ दो जाने की, इस दिल में ही रुक जाओ, जन्नत सा लगे लम्हा, जिस लम्हे में शामिल तू, मुझे अपना बना लो या मेरे बन के ही रह जाओ। आँखों की गुजारिश है, आँखों की गुजारिश है, आँखों की गुजारिश है, आँखों की गुजारिश है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।